तो रजनीकांत सर की कूली। इस मूवी को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी इतनी मुझे पसंद आ गई कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस मूवी को मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ। बिल्कुल भी नहीं। दिस मूवी इज अगेन अ बिग लेट डाउन। हाँ, हमें मानता हूँ कि चलो बहुत तो कह सकते हैं कि कम से कम ये वॉर टू तो बेटर है। बट इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता ना कि इस पॉइंट के चलते मैं कूली मूवी को एक अजय फिल्म मान लूंगा। नॉट एट ऑल। अब देखो, इस मूवी पे मैं आऊँ उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने कई जगह देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि इस मूवी के लिए बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन रख के जाओ तो ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। अब मुझे ये सुनने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अगर लोग लोकेश कनगराज की मूवी से भी लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर किसकी मूवी से रखेंगे? फरहाद सामजी इंडस्ट्री राइटर से ना। और देखो, जब मैंने ये सुना था ना कि कई लोग इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसी वक्त मैं समझ गया था कि बिल्कुल लोकेश कनगराज ने भी इस बार डिसअपॉइंट किया है। एंड यस, इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि जी हाँ, कूली इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। तो चलो, इतना बोलने के बाद अब हम आते हैं इस मूवी पे बिल्कुल शुरू से। तो देखो, मूवी की शुरुआत होती है सोबिन की कैरेक्टर दयाल से, जहाँ पर मूवी का जो टोन है ना उसे सेट किया जाता है कि हाँ, ये एक खून खराबे वाली मूवी होने वाली है। एंड मूवी में आपको आगे भी कई जगह वॉलेस देखने को मिलेगा, पर इस मूवी का वॉलेस वैसा बिल्कुल नहीं था जिसके चलते इस मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया जाए। पर खैर छोड़ो उस बात को। फिर इसके बाद मूवी आगे चलती है, हम रजनी सर का इंट्रोडक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर आगे नागार्जुन सर, उपेंद्र सर, आमिर खान हमें इस फिल्म में अलग अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। बट ये मूवी इन सारे एक्टर्स की लाइक एक्टिंग को बाहर निकाल नहीं पाता है। मतलब इस फिल्म में मेनली जितने भी लीड एक्टर्स हैं ना, उनकी एक्टिंग पोटेंशियल को टोटली वेस्ट कर दिया गया है। अब देखो, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था ना, तो ट्रेलर में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि लोकेश कनगराज जरूर से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं एंड मूवी में हमें टोटली सरप्राइज करने वाले एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट इस मूवी को देखने के बाद अब मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि मूवी में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसके दम पे ट्रेलर को रिलीज किया जाता। एंड इसीलिए हमें ट्रेलर में भी कोई पीक मोमेंट्स देखने को नहीं मिले थे। अब देखो, इस वीडियो में मैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी भी कई लोग इस फिल्म से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये मूवी उन्हें किसी ना किसी वे में सरप्राइज कर दे। एंड अभी तो मूवी को रिलीज हुए बस 2 ही दिन हुआ है, तो अभी मैं स्पॉइलर के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा। बट मैं इतना बता दूँ कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ना, तब आप फॉर श्योर निराश होने वाले हो। एंड दैट्स ऑल। अब इसके बाद मैं एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल स्टेटमेंट देने वाला हूँ। अब देखो, पूरी मूवी को देखने के बाद मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि इस फिल्म की स्टोरी को लोकेश ने विक्रम के टेम्पलेट से फॉलो किया है। जैसे विक्रम में हमें कमल हसन सर की जो पुरानी मूवी थी ना विक्रम, वहाँ से उनके कैरेक्टर को उठा के एक नई फिल्म में नई तरीके से दिखाया है, बट उस ओल्ड वाइब को कैरी करते हुए। और विक्रम मूवी में इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से किया गया है ना कि वो फोर्स्ड और अननेचुरल बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और जब विक्रम एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो मे बी लोकेश ने सोचा कि इसी सेम टेम्पलेट को अगेन से फॉलो करके रजनीकांत सर के साथ कूली मूवी को हम बना सकते हैं, क्योंकि रजनीकांत सर ने भी तो कूली वाला कैरेक्टर एक और फिल्म में प्ले किया था। तो हम उसी कैरेक्टर को एक नई फिल्म में एक नई तरीके से दिखा के ओल्ड वाइब को कैरी करते हुए यहाँ पर भी प्रेजेंट कर देंगे। एंड मे बी इस बार भी ये चीज़ वर्क कर जाएगी। बट सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म प्रॉमिस तो बहुत कुछ करती है लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं करती है। और जितनी एक्सपेक्टेशन मैंने इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक से लगाई थी ना, वहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब आप कैथी को देख लो, विक्रम को देख लो, मास्टर को देख लो, लियो को देख लो, इन सारी मूवीज में जिस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक जिस पार्टिकुलर सेगमेंट में यूज़ किया गया है ना, वहाँ पर उस सीन को बैकग्राउंड म्यूजिक एलिवेट करने का काम करती है। बट यहाँ पर वो चीज़ भी फील नहीं होता है। एंड अगर बोला जाए तो इस मूवी को केवल और केवल फैन सर्विस के तौर पे बनाया गया था। और देखो, अगर मुझे आइडिया रहता या फिर कहीं पर ये बात का जिक्र होता ना कि इस मूवी को केवल और केवल फैन सर्विस के तौर पे बनाया गया है, तो मैं इस मूवी को उसी पर्सपेक्टिव से देखने जाता। और मे भी हो सकता है कि उसके बाद मैं इस फिल्म से लाइक उस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं होता। बट आप लोकेश, मतलब जिन्होंने अगेन से कैथी, विक्रम, लियो, मास्टर जैसी फिल्में बनाई है, उनसे आप ऐसी फिल्म तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड इसलिए मैंने भी नहीं किया था। तो द रिजल्ट वॉज दैट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अब देखो, फैन सर्विस करने की कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप विक्रम मूवी को भी उठा के देखो ना, तो विक्रम मूवी में भी बहुत अच्छी तरीके से कमल हसन सर को उनके पीक स्टारडम पे वापस में पहुंचाया था और फैन सर्विस वाले मोमेंट्स भी बहुत सारे दिए थे। बट वहाँ पर वो फैन सर्विस जेन्युइन लगती है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उस फिल्म को केवल और केवल फैन सर्विस के लिए बनाया गया है। वहाँ पर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स का पार्ट होते हुए एक फिल्म को देख रहे होते हो, उसे एंजॉय भी कर रहे होते हो, और साथ ही साथ आप कमल हसन सर के लाइक कमबैक की भी
उम्मीद को वापस से जगते हुए देखते हो। बट विथ कूली दिस थिंग फेल्ड टेरिबली। अब अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो कूली मूवी को देखने से पहले जो मेरे हिसाब से लोकेश की सबसे कमजोर मूवी थी ना, वो थी मास्टर। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टर एक बुरी मूवी थी, वैसे बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने जितनी भी मूवीज देखी है ना लोकेश की, उसमें से मास्टर मुझे सबसे वीकेस्ट लगी थी। बट अगर उस मूवी को मैं कूली मूवी से कंपेयर करूँ ना, तो मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि मास्टर वॉज अ टोटल बैंगर फिल्म। मतलब वो फिल्म स्टार्टिंग टू एंड एंटरटेनिंग थी, और वहाँ पर भी लोकेश ने फैन सर्विस की। बट आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म के साथ उस चीज़ को वो पुल ऑफ नहीं कर पाया है। और आमिर खान भाई साहब इस फिल्म में क्यों है, इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा, कभी भी नहीं लग पाएगा। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी का वक्त ऐसा है जहाँ पर सब ये मानते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा ही है जो इंडियन सिनेमा की इज्जत बचाई हुई है, और सही में कई सारी फिल्मों को देख के ऐसा सच में लगता भी है। और ये भी हो सकता है इसी कारण के चलते आमिर खान ने सोचा कि चलो एक साउथ इंडियन फिल्म में जिसमें रजनीकांत सर है, जिसे लोकेश कनगराज सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन दे ही देते हैं। और मैं उन्हें दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उन्होंने खुद ये बोला था कि उन्होंने बिना स्क्रिप्ट को जाने, बिना फिल्म की किसी भी एलिमेंट को जाने, उन्होंने केवल रजनीकांत सर के चलते इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया था। सो इट इजंट हिज फॉल्ट। लेकिन जिस मोमेंट में आमिर खान का कैमियो आता है ना, वो देख के लगता है कि इस कैमियो को बस यूं ही डाल दिया गया था। मतलब उन्हें बॉलीवुड से एक बड़े सुपरस्टार को इस फिल्म में कैमियो देने के लिए लाना था, और बस उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने आमिर खान को इस फिल्म में रखा। एंड यस, इतना कुछ बोलने के बाद अगर फाइनली इस मूवी के बारे में सम अप करूँ, तो एक्टर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है। केवल 1 या 2 एक्टर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और बाकी सारे एक्टर्स से स्टैंड आउट है। इस फिल्म के गाने केवल पार्ट्स में वर्क करते हैं, नॉट एज अ होल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिल्म देख के निकलोगे और आपको इस फिल्म के गाने याद रहेंगे या फिर आप गुनगुनाते रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज नॉट टू गुड। मतलब हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक था, बट बहुत बढ़िया भी नहीं था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी यस नो डाउट अच्छी थी। मतलब देख के लगता है कि हाँ, इस फिल्म पे पैसे खर्च किए गए हैं। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, इन सारे मामलों में ये फिल्म एक वीक फिल्म है। एंड सो अगेन मैं यही बोलूँगा कि स्किप दिस फिल्म। अगर आप विक्रम जैसी कोई मूवी या फिर कैथी जैसी कोई मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो, या फिर आप अगर इस फिल्म को केवल रजनीकांत सर के लिए देखना चाहते हो, तो यस यू कैन वॉच दिस फिल्म। बाकी मुझे तो ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वेल फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कूली मूवी को लेके। अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपका क्या ओपिनियन बना है, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म को लेके आपका क्या ओपिनियन है। और हाँ, बात फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सुपर।